हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वॉइस का, और वॉइस से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है। देखिए, का सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। और इतना पढ़ने से समझ जाना है कि ये वॉइस है, क्वेश्चन है, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो अपनाना है शॉर्ट तरीका। अब क्या अपनाना है, देखिए, ए बाय हुम है और बाय हुम के बदले चुनना है हु। बाय हुम के बदले ढूंढना है हु। तो यहां पर हु है और यहां भी हु है, ठीक है। अब देखिए, ए वाज भी थ्री है, वाज भी थ्री है। एक चीज जान लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए कि हु जो है चेंज होती है बाय हुम में, हु चेंज होती है बाय हुम में चेंज होती है। और ये भी याद होना चाहिए कि V2 चेंज होती है वाज वेयर प्लस V3, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं बाय हुम वाज हिंदी टॉट टू यू। यहां ये जो बाय लिखा हुआ है, ये जो है ये पैसिव में बनाया हुआ है, पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है, और आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो दिमाग लगाइए, जब हम हु से बाय हुम कर सकते हैं तो क्या बाय हुम से हु में नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो यहां देखिए, बाय हुम के बदले क्या ढूंढना है हमको? हु। यहां भी है, यहां भी है, और ये बाय हुम तो सेम टू सेम होगा नहीं, और हु यहां भी है, ठीक है। आप देखिए, यहां पर जानते हैं कि V2 चेंज हो सकता है वाज में V3 में। तो क्या वाज में V3 V2 में चेंज हो सकता है? हो सकता है। ये जो वाज है V3 है, तो इसके बदले ढूंढना हमें V2, ढूंढना है V2। तो देखिए, इस यहाँ पर टीच है, तो टीच का V2 क्या होता है? टॉट होता है। क्या होता है? टॉट। तो हमें ढूंढना है टॉट। तो यहाँ पर टीचर्स है, हमें ढूंढना है टॉट, तो ये नहीं होगा, यहाँ टॉट है, ये आपका बी हो जाएगा। और वेयर तो होगा नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है, ये दो रूल जो है लिख लेंगे कि हु चेंज होता है बाय हुम में, और V2 चेंज होती है वाज बी प्लस V3 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो है वॉइस का क्वेश्चन है, और इसमें करना क्या है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है एक्टिव में और चेंज करना है पैसिव में। तो देखिए क्या करते हैं। एक विल क्या है? विल है मॉडल वर्ब, विल है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब चेंज होती है बी प्लस V3 में, मॉडल वर्ब चेंज होती है बी प्लस V3 में। ये आप याद रखेंगे कि मॉडल वर्ब चेंज होती है बी प्लस V3 में, है ना। और आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब कहते हैं कैन हो गया, कुड हो गया, है ना, मे हो गया, माइट, और बहुत सा है, ये सब कहते हैं मॉडल वर्ब। तो हमें ढूंढना है बी प्लस V3। तो यहाँ जो विल है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बिल तो होना ही चाहिए। जो यहाँ पर बिल है, यहाँ बिल है, एक नहीं होगा और बी नहीं होगा। अब देखना बी V3, तो यहाँ बी है, V3 है, यहाँ बी नहीं है, डी कैंसिल। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी। आंसर सी होगा। और इसी तरह एग्जाम में करना है, ठीक है। अब क्या, ये आप लिख लेंगे, मॉडल वर्ब चेंज होती है बी प्लस V3 में, बी प्लस V3 में।
आगे देखिए आगे क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। और इडियम का क्वेश्चन है, और इडियम में क्वेश्चन है तो इसके लिए ये जो दिया गया है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग पता होगा तभी आप जो है आप जब बनाएंगे ऑप्शन ढूंढेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो बहुत ही अच्छा है, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैप। इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा है ना, किसी थिंग को उपयोगी, किसी थिंग से उपयोगी चीज लेना, किसी थिंग से उपयोगी चीज लेना। इसका मीनिंग हो जाएगा किसी, है ना, किसी थिंग से उपयोगी चीज लेना, उपयोगी चीज लेना। आप ढूंढते हैं कुकिंग फूड, ये तो होगा नहीं। टू सेपरेट द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस, जो व्यर्थ चीज है उससे वैल्यूएबल चीज अलग करना। हमारा आंसर क्या होगा, बी ही हो जाएगा। और क्या है, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, फसल कटाई करना और उन सब पकाना, ये नहीं होगा। फार्मिंग बैन लैंड्स विथ लिटिल वाटर, यानी जिस बंजर भूमि में पानी कम है उसमें खेती करना, ये नहीं होगा। आंसर आपको डी होगा। उपयोगी चीज किस, याद रखेंगे, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैप मीन्स क्या, किसी थिंग से उपयोगी चीज लेना। या यहां पर जोड़ सकते हैं व्यर्थ, है ना, किसी व्यर्थ थिंग से उपयोगी चीज लेना। ठीक है, नेक्स्ट है नो एरर। ए नो एरर, तो क्या समझे, क्वेश्चन किसका है, कॉमर का क्वेश्चन है, कॉमर का। और यहां देखिए जब भी कॉमन क्वेश्चन हो तो एक तरफ से पढ़ेंगे तो पता चल जाए कि मिस्टेक कहाँ है। देखिए आप, रिया अराइव्ड, ठीक है, एट द ट्रेन स्टेशन, यहाँ एट आया किस लिए, क्योंकि आया क्या, ट्रेन स्टेशन है। लेटली, देखिए लेटली इसका मीनिंग जानिए। लेटली मीन्स क्या होता है, हाल ही में। लेटली मीन्स क्या, हाल ही में। इसका मीनिंग हो जाएगा पर हाल ही में, हाल ही में। तो यहां पर सेंस आ रहा है कि रिया जो है ट्रेन स्टेशन पहुंची, कैसे, देरी से। यहां सेंटेंस देखने से पता चल रहा है कि कह रहा है कि रिया ट्रेन स्टेशन पहुंची देरी से। तो देरी से सेंस आ रहा है, यहाँ हाल ही में सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ लेटली नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा लेट, यानी देरी से। तो ढूंढना है मिस्टेक, तो मिस्टेक क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। और यहां पर लिख लीजिए इसका मीनिंग क्या होगा, पर यहां आएगा देरी से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। फिर वॉइस का ही है, वॉइस से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, इसमें कोई इनकार हम लोग कर सकते नहीं है। तो कैसे करना है, देखिए डज है, ये डू में यस लगा हुआ है। तो जिस सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई वर्ड हो और उसमें यस लगा हो तो कहेंगे V5 है। ये क्या है, V5। और याद रखेंगे V1 या V5 चेंज होती है एम इजा प्लस V3 में। V1 या V5 चेंज होती है एम इजा प्लस V3 में। इधर मैं लिख देता हूं, V1 हो गया या V5 होगा, ये चेंज होगा एम इज आर प्लस V3 में। तो हमें बस जब भी एक्टिव से पहले चेंज करना हो तो हम लोग देखेंगे सिर्फ वर्ब फॉर्म को। अब वर्ब फॉर्म देखना है और बनाना है। तो ये V5 है तो V5 किस में होती है, एम इज आर प्लस V3 में, तो हम वही ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर एम है, क्या ये V3 है, नहीं है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ एम है और V3 है, चल ठीक है। और
देख लीजिए इसमें नोट है ना, नोट दिया हुआ, ठीक है। एम है, V3 है, क्या इसमें नोट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ये कैंसिल होगा। एम है, ये तो V3 बनाया ही नहीं गया, ये तो V3 इसका बनाया ही नहीं गया, इसलिए डी नहीं होगा। आंसर क्या? बी होगा। क्या होगा? बी। और जो मैं स्टार देता हूं उसको आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट है ए नो सबस्टिट्यूशन। नो ए सबस्टिट्यूशन करने का अर्थ है कि जहां मिस्टेक है उसके बदले क्या होना चाहिए। नो सबस्टिट्यूशन इसमें करना क्या है कि पढ़ना है क्वेश्चन, और यदि मिस्टेक नहीं है तो आंसर होगा नो सबस्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यदि मिस्टेक है तो उसके बदले क्या होना चाहिए वह ढूंढ कर हमें ऑप्शन टिक लगाना है। क्या कर रहा है? यू मस्ट एम्प्लॉय एडिशनल, आपको जरूर अतिरिक्त लगाना चाहिए, यानी आपको जो अतिरिक्त व्यक्ति लगाना चाहिए। हैंड्स इन कंप्लीट देयर इन टाइम, यानी उस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए। देखिए जब किसी पर्पस को बताना हो, पर्पस मीन्स क्या? उद्देश्य। जब किसी पर्पस को बताना हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं इन्फिनिटिव। जब पर्पस बताना हो तो प्रयोग करते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहने का अर्थ है कि टू रहेगा, उसका V1 रहेगा, टू रहेगा और वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर इन नहीं होगा, यहाँ पर इन नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए टू होना चाहिए, है ना, टू कंप्लीट, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। और याद रखेंगे कि पर्पस को बताने के लिए क्या पद प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं टू। क्या करते हैं? टू। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ मिस्टेक, यहाँ टू, यहाँ पर है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपका आंसर एक और देखते हैं, इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो इन कीजिए, आपका आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी। हमें कॉमन एरर ढूंढना नहीं है, ढूंढना है कहाँ मिस्टेक है और उसके बदले क्या होना चाहिए, ये ढूंढना है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट फिर वही है नो सबस्टिट्यूशन। क्वेश्चन देखिए, इन स्पाइट ऑफ, इसको मैं लेता हूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली हैंडीकेप्ड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। स्टीफन हॉकिंग्स इज वन ऑफ मोस्ट, देखिए मिस्टेक आपका यहाँ है ना, वन ऑफ मोस्ट नहीं होता है, वन ऑफ द मोस्ट होता है, वन ऑफ मोस्ट नहीं होता है, वन ऑफ द मोस्ट होता है। यहाँ पर होना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर ढूंढेंगे कहां से बनाया गया है। देखिए यहाँ है इज वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ बनाया गया है, आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब दिखने को मिलेगा। और ये आप याद करें कि जो है आलोक सर जो है बता रहे थे। नेक्स्ट है क्या है? Select the option most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. ये substitute क्वेश्चन है, वही सुधार करने वाला। और देखिए क्या है क्वेश्चन, द बडिंग फोटोग्राफर, ठीक है, यूज टू, अब देखिए यूज टू का प्रयोग करते हैं पास्ट टाइम का अर्थ बताने के लिए। यूज टू का प्रयोग करते हैं पास्ट टाइम का अर्थ बताने के लिए। तो यहां पर याद रखना है कि यूज टू के बाद प्रयोग करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1। यूज टू का बाद प्रयोग करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1। तो यहाँ क्लाइंब है, क्लाइंब में ईडी जुड़ा है, जो ईडी नहीं होना चाहिए। तो ढूंढेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। क्लाइंबिंग अप, इज क्लाइंबिंग अप, क्लाइंब अप,
यहाँ पर ए होगा, ए क्लाइंब ऑफ ए, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आंसर डी होगा। यहाँ मैं रेड, यहाँ पे उसको मैं करता हूँ सर्किल, जिससे कि आपको पता चले ए क्लाइंब अप यहाँ मिस्टेक है और क्या होना चाहिए, क्लाइंब अप होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, जैसे पी क्यू आर से देखे ना तो आप समझ जाएंगे, जिस क्वेश्चन में आप नीचे पी क्यू आर देखेंगे समझ जाएंगे वो सेंटेंस आर्गुमेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है सेंटेंस आर्गुमेंट का। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इसमें घबराना नहीं है, इसको भी बनाने का तरीका है। तरीका क्या है, देखिए करना क्या है, शुरुआत देखना है, ये जो ऑप्शन है ना, जाना है ऑप्शन पर, एक क्यू है, पी है, आर है, आर है, यानी शुरुआत में पी क्यू आर की चर्चा है, ऑप्शन में शुरुआत में पी क्यू आर की चर्चा है, एस की चर्चा नहीं है। तो हम लोग जो है एस पर दिमाग लगाए नहीं, एस पर दिमाग लगाना नहीं है, पर दिमाग लगाना पी क्यू आर में कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर द पोस्टर रैंक्स हाई एज अ मीडियम ऑफ पब्लिसिटी, और इसके बाद देखिए पी में लिखा एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिस्प्लेड बिफोर अ मच लार्जर नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय मींस ऑफ अ पोस्टर देन। फिर यहाँ पर यहाँ देन प्रयोग किया, यानी तुलना हो रहा है, क्या हो रहा है, तुलना। फिर नोर, देखिए नोर शुरुआत में दिया है, एक हम लोग जानते हैं कि नाइदर का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, नाइदर का पेयरिंग वर्ड होता है नोर होता है। तो यहाँ इसे हम लोग पढ़े, ए पी सेंटेंस पढ़े, यहाँ इसमें तो कहीं पर, इसमें कहीं पर नाइदर की चर्चा नहीं है। तो एक चीज तो है कि एक चीज ये है कि नाइदर के साथ क्या प्रयोग करते हैं, नोर, है ना। तो ये जो इसका शुरुआत सेंटेंस शुरुआत क्यू से नहीं हो सकता, सेंटेंस शुरुआत क्यू से नहीं हो सकता। तो इसमें हमें मान लगाना नहीं, जो ऑप्शन है 1 नंबर नहीं। अब पी आर में दिमाग लगाना है कि कौन हो सकता है, पी आर में यहाँ क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी डिस्प्लेड, और आर में क्या, इट हैज बाय रीजन ऑफ इट्स साइज एंड द फैसिलिटीज व्हिच इट अफोर्ड्स फॉर द यूज ऑफ कलर अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन द पब्लिक माइंड। तो देखिए इट जो है प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, और हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन प्रयोग करते हैं नाउन के बदले, नाउन के बदले। तो यहाँ जो पोस्टर है, ये जो पोस्टर है, इसके बदले आपको इट प्रयोग किया गया, इसके बदले जो है इट प्रयोग किया गया। तो सेंटेंस हमारा शुरुआत होगा आर से, सेंटेंस शुरुआत होगा आर से। देखिए ये तो 2 तो होगा नहीं, अब 3 में भी आर है और 4 में आर है, और उसके जस्ट बाद यहाँ पर पी है, यहाँ पी है। तो इतना श्योर हो गया कि पहले क्या होगा, आर वाला होगा, उसके बाद पी वाला होगा। आप देखिए अब एस क्यू में कौन होगा, एस क्यू में कौन होगा, ये हमें तय करना है। एस में क्या है, इट मस्ट हाउएवर बी रिमेंबर्ड। देखिए यार रिमेंबर, यहाँ पर एक देखिए ज्यादा पूरा पढ़ना नहीं है, इसमें जो है रणनीति पढ़ा होता है, पूरा पढ़ना नहीं है। इट मस्ट हाउएवर बी रिमेंबर्ड, और एक और लाइन पढ़िए, इसको पढ़े क्यू को, नॉर मस्ट इट बी फॉरगॉटन। देखिए यहाँ पर, यहाँ रिमेंबर की बात हो रहा है और यहाँ बात है फॉरगॉटन का। तो जब भी रिमेंबर हो, फॉरगॉटन हो, तो जो रिमेंबर मींस याद और फॉरगॉट मींस क्या, भूलना। तो पॉजिटिव मानते हैं रिमेंबर को, पॉजिटिव मानते हैं रिमेंबर को, और नेगेटिव मानते हैं फॉरगॉट को। तो हम लेंगे पहले पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस कारण थर्ड में हमारा आंसर होगा, थर्ड में होना चाहिए एस नंबर होगा, थर्ड में एस नंबर। तो हो गया, पहले क्या होगा, आर होगा, पी होगा, एस होगा, आर पी एस, आंसर क्या 3 होगा। समझे कैसे कैसे पकड़े। यहाँ द पोस्टर है, इसके लिए प्रोनाउन यूज होना चाहिए, प्रोनाउन इट है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या देखे, इसमें आर पी है, तो आर पी तो होगा ही,
और एस क्यों कैसे तय किए, यहाँ फॉरगेट या रिमेंबर, तो हम जो है इसको देंगे, जहाँ वैल्यू देंगे, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। इसी तरह जो है जब भी क्वेश्चन मिले आप खुद माइंड लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का है या डायरेक्ट स्पीच का है, तो समझ जाए वो क्वेश्चन नरेशन का क्या है, नरेशन का। और जिस तरह हम लोग वॉइस में बहुत शॉर्टकट तरीके से बना है, उसी तरह इससे बनाना है। तो इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर करिएगा, ये डीड है, क्या है, डीड। और डीड पता है आपको कि डीड क्या है, V2 है। डीड क्या है, V2, और V2 है, तो इसमें याद रखेंगे कि V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में। तो हमें सिर्फ जब भी बनाने को कहे तो हम जो है हम लोग डायरेक्ट हिट करेंगे भर फॉर्म पर, डायरेक्ट हिट करना है भर फॉर्म पर, और उसी के अनुसार ढूंढना है आंसर। अब हम जान गए कि V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में, तो हम जब ढूंढेंगे ऑप्शन में तो हैड V3 ढूंढेंगे। तो हैड V3 ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ हैड V3 है, ठीक है, यहाँ तो हैड बिन दे दिया, बी तो होगा नहीं, बी तो कैंसिल हो गया, और यहाँ हैड V3 नहीं है, डीड दे दिया डीड, ये तो होगा सी नहीं, कैंसिल हो गई। और यहाँ हैड है, यहाँ V3 है। जान लीजिए जब बनाइएगा, ये देखिए, ये आप यहाँ कॉमा देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का है, डायरेक्ट स्पीच का। और जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद वेन, वेन का जब यहाँ पर वेन यानी WH वर्ड जब यहाँ लिखेंगे तो इसके जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड के बाद जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट, तब आता है वर्ब। ये क्या किया, इसके बाद सी आना चाहिए, लेकिन क्या बीच में हेड प्रेस कर दिया, इस कारण ये तो होगा नहीं। तो हम लोग को बहुत ही सस्ते में और बहुत आराम से आंसर मिल गया। क्या मिल गया, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये। ठीक है, और ये जो मैं स्टार देकर लिखता हूं, समझ जाना आपको लिखना है और लिखकर याद कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, सिलेक्ट द दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट चेंज करना, तो मैं क्या सिखाया था, डायरेक्ट हिट करना है वर्ब फॉर्म पर। तो वर्ब फॉर्म कहाँ है, देखिए यहाँ है, तो यहाँ है, तो थोड़ा जो है कॉमन सेंस में लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइए। एक बार इसको आप कैसे कॉमन सेंस, तो मैं यहाँ देख लिया डेथ है ना, तो ये डेथ इज इनएविटेबल, ये कहा चाहता है कि मृत्यु क्या अनिवार्य है, मृत्यु मौत अनिवार्य है, यानी हर किसी को एक दिन मरना है, हर किसी को एक दिन न एक दिन मरना है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो इसमें का जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, उसका पास्ट नहीं होगा। से जानते हैं ना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, रिपोर्टिंग में पास्ट में है, तो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट बनता है, इज एम इज का वाज में होता है ना, हैज का हेड होता है, वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल। यहाँ लिख देता हूं, याद रहेगा आपको कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ट्रूथ है। इसका जो है क्या करेंगे, सेम टू सेम ढूंढेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डेथ इज इनएविटेबल, और तो किसी में है नहीं, आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। ठीक है, आगे देखते हैं। यही सब देखिए, रूल जानना बड़ी बात नहीं होता, कोई भी चैप्टर उसमें एक्सेप्शन जो होता है, जो सबसे हटकर होता है, उसको ध्यान देना होता है, और वही जो है रिजल्ट जो है गलत करता है। अब स्टूडेंट खुश होते हैं, मैं तो सीख गया, नेशनल वॉइस नियम जान गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो है, जो एक्सेप्शन है, यदि वो प्रैक्टिस नहीं किया, जैसे आप यहाँ पर देखें, जिसको पता ना हो क्या गलती लगा देगा वो। आगे देखिए, एक्टिव वॉइस यानी क्या समझे, वॉइस क्वेश्चन है, और यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर समझे का, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या,
कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में दिए सेंटेंस को बदले, यानी ये पैसिव दिया हुआ है, हमें एक्टिव वॉइस में करना है। तो एक्टिव वॉइस करना है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट वर्ब फॉर्म पर ध्यान देना है। ये आपका इज है और ये V3 है। देखिए मैं आपको बताया था V1 या V5 हो तो चे होता है एम, इज, आर प्लस V3 में, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो क्या यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं? जब हम V1 V5 को इसमें चेंज कर सकते हैं तो क्या इसको हम इसमें कर सकते हैं? तो वही तो है, इज V3 है, यानी इज V3 है तो क्या ढूंढना है, V1 या V5, V1 या V5। तो अप्रिशिएट, देखिए तो यहाँ पर अप्रिशिएट ठीक है और यहाँ भी अप्रिशिएट है, विल तो होगा नहीं, विल हमें चाहिए नहीं, और यहाँ अप्रिशिएटेड है, ये तो ईडीला चाहिए हमको नहीं, यानी V2 हमको चाहिए नहीं, ये V2 नहीं चाहिए हमें। अब हमें लगाना है दिमाग कि ए और बी में क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ तो सेम सेम सब में होगा, तो ये भी है बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर, यहाँ भी बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर। अब रहा, अब क्या होगा, तो देखिए इसमें ये जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, बनेगा सब्जेक्ट, तो शुरुआत में और चाहिए, तो यहाँ और लिखा हुआ है, क्या यहाँ और लिखा हुआ है, नहीं ना, तो बी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस, मतलब बताए द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, दिए सेंटेंस को इन डायरेक्ट स्पीच में बताए, इन डायरेक्ट स्पीच में बताए। तो कैसे बताएंगे, यानी देखिए इन डायरेक्ट नहीं है, इन अलग है, डायरेक्ट अलग है, यानी ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको डायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करें, यानी ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इनडायरेक्ट। तो करना क्या है, एक कुड, देखिए कुड है, देखिए कैन का पास्ट कुड होता है, क्या होता है, कुड। तो कैन से कुड जा सकते हैं तो कुड से कैन भी हम लोग जा सकते हैं, तो ढूंढना है कैन। देखिए यहाँ पर भी आपको कैन है, यहाँ भी कैन है, यहाँ भी कैन है, यहाँ भी कैन है, तो फिर यहां से बात बनता नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखना ये है, ये देखिए यहाँ पर टोल्ड है, तो इतना फिक्स है कि टोल्ड कहाँ से आया, टोल्ड है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यानी सेड टू बीच में होगा, तो सेड टू तो है नहीं, ए कैंसिल हो गया, सेड टू है, बी बनता ऑप्शन, यहाँ तो सेड टू नहीं है, कैंसिल होगा, सेड टू यहाँ मी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, कैन लिखा है, क्या अगर कैन यहाँ पर होता सच में तो क्या यहाँ दैट आता यहाँ पर, नहीं ना, कैन है यानी क्या है, कैन है क्वेश्चन मार्क है, यानी इंट्रोगेटिव में ये यस नो क्वेश्चन है, और जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर क्या आता है, इफ आता है, क्या यहाँ इफ है, नहीं ना, इसका जो है ये बी होगा नहीं, आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। इस तरह ऑप्शन छाटना है, ठीक है। और कमेंट में जो बताएंगे क्या क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्या है इसमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, जो अंडरलाइन किया हुआ इडियम है, जो अंडरलाइन किया हुआ इडियम है उससे मिलता जुलता हमें ऑप्शन ढूंढना है। इसमें देखिए यहाँ तो नहीं है, मैं लगा देता हूं, देखिए आपको अंडरलाइन जो किया हुआ है यहां से किया हुआ है, यहां तक किया हुआ है, और ये बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी इडियम फ्रेज दिया हो तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा कब पढ़ेंगे, जब इसे पता चलेगा कि जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा, नहीं पता चला तो हम लोग जो हाथ पे मारेंगे इधर उधर, लेकिन पहले ध्यान देना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। टू टर्न ओवर न्यू लीफ, इसका मीनिंग क्या होगा,
तो इसका मीनिंग होगा बेहतर। बेहतर, किसी चीज को बेहतर करना, किसी चीज को बेहतर करना, इसका मीनिंग लिख देता हूं। इसका मीनिंग होगा किसी चीज को, है ना, बेहतर करना या बेहतर बनाना, बेहतर बनाना। ठीक है, बेहतर बनाना होगा। अब यही जान गए कि इसका मीनिंग किसी चीज को बेहतर बनाना, तो यही ढूंढेंगे। ये क्या है? टू टीच समवन, किसी को परेशान करना। तो किसी को परेशान करना, इससे तो मिलता जुलता नहीं है, ये नहीं होगा। टू स्टार्ट बिहेविंग, यानी व्यवहार करना शुरू करना, इन अ बेटर वे, यानी अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से व्यवहार करना शुरू करना। ये जो है हमारा कुछ ऑप्शन बन रहा है। आगे भी चेक करेंगे। टेक अ चांस, मौका ढूंढेंगे, ये नहीं होगा। एक्सेप्ट इमीडिएटली, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, ये भी नहीं होगा। यानी आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। तो ये आप इडियम जो है याद कर लेंगे। याद नहीं होगा तो फिर जो है दिक्कत करेगा, बनेगा ही नहीं। अब क्या है? ये इडियम है, और इडियम है तो इसमें तो कुछ ऑप्शन भी दिया नहीं है कि आप हाथ पे मारेंगे। याद हुआ तो बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा, कंफ्यूज में लगाए। ठीक, यहाँ क्या है? हिट द सैक है। तो हिट द सैक मीन्स क्या होता है? सोने जाना। हिट द सैक मीन्स क्या? सोने जाना। इसका मीनिंग मैं लिखे देता हूं, याद कर लेंगे आप। सोने जाना, तो दिखने से पता चल गया होगा कि गो टू स्लीप लिखा हुआ है, यानी सोने जाना। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर जो है बी होगा। इसको मैं स्टार देता हूं, इसको आपको लिख लेना है। ये जो यहां से लेकर यहां तक जो है आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है फिर ब्लैंक्स। इससे भी क्वेश्चन एक दो रहेगा ही। द इजिस्ट कैसे भरेंगे? एक बार आपको रीड कर लेना है। द इजिस्ट सबसे आसान, टू गेट स्टार्टेड, यानी किसी चीज को शुरू करने के लिए, किसी चीज को शुरू करने के लिए सबसे आसान डैश इज टू यूज योर इमेजिनेशन एंड मेच्योरिटी, यानी अपनी समझदारी और इमेजिनेशन यानी कल्पना को प्रयोग करना। तो यहाँ क्या होगा? देखिए, ये अप्रोच भरेंगे। अप्रोच भरेंगे तो क्या होगा? यानी सबसे आसान तरीका किसी चीज शुरू करने का क्या है कि इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, और क्या बोलते हैं उसके? समझदारी प्रयोग करना। तो यहाँ पर होगा अप्रोच, होगा यहाँ पर अप्रोच। ऐसा अप्रोच मीन्स क्या होता है? प्रयास होता है या तरीका होता है? प्रयास या क्या होगा? आपको तरीका होगा। ठीक है, और स्ट्रेच, सीधा, काम, थिंकिंग, ये सब सेंस नहीं बैठ रहा है, आपको अप्रोच ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये भी है भरने वाला है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन शुरुआत यहां से, क्वेश्चन शुरुआत जो यहां से, एक क्या करे? ही पुश्ड हर ऑन डैश। तो यहां पर फोकस है। फोकस मीन्स क्या? ध्यान देना। डेलिबरेट मीन्स क्या? जानबूझकर। पर्पस मकसद उद्देश्य। सब प्लस आवश्यकता से अधिक। तो यहाँ क्या करा है? ही पुश्ड हर, यानी वह जो है उसको जबरदस्ती किया, है ना। ऑन हर किस लिए? तो पर्पस लाएंगे, यानी वह जो है उसका मकसद पूरा करने के लिए उसको क्या किया? उत्तेजित किया। ये हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सब इंस्टीट्यूशन। इससे पिछले बार भी 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें क्या है? इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है? वन मस्ट ब्रश अप ऑन एंटायर कोर्स बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। यह कह रहा है कि हर किसी को एग्जाम दिन से पहले पूरा कोर्स को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह रिवाइज करना चाहिए। अच्छी तरह रिवाइज कर लेना चाहिए। तो अच्छी तरह रिवाइज कर लेने का वर्ड ही होता है ब्रश अप ऑन।
ब्रश अप और मिस अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। इसका मीनिंग होता है अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो यहां पर ए वर्ड सही है, आपको हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए एंटोनिम, एंटोनिमस, इससे तो क्वेश्चन रहना ही है, और लेकिन इसमें जो है इसमें क्या है, इसमें वर्ड याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन जो जितने भी मैं करा रहा हूं उसको आप याद करते जाइए, यह सब वहां पर दिखने को मिलेगा। रेनीगेड, रेनी मीन्स क्या होता है, होता है पाखंडी। रेनीगेड मीन्स क्या, पाखंडी, या होता है भगौड़ा। क्या होता है, भगौड़ा। इसका मीनिंग आप याद करेंगे, तो कोई उपाय इसमें नहीं है। इसका तो भगौड़ा, समझे, या पाखंडी होता है, पाखंडी होता है। ठीक है, और देखिए फॉलो मीन्स क्या, अनुकरण करना। आईआर मीन्स क्या, वाला, यानी अनुकरण करने वाला। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। लीडर मीन्स क्या, नेता। ये तो हमें ढूंढना है क्या उल्टा मीनिंग, इसका उल्टा मीनिंग तो होगा नहीं है। देखिए फ्यूजिटिव मीन्स क्या होता है, भगोड़ा। फ्यूजिटिव मीन्स क्या, भगोड़ा। इसका भी होता हो, इसका मीनिंग होता है भगौड़ा होता है। तो हमें साइनो मीन ढूंढना नहीं है, ढूंढना है उल्टा मीनिंग होगा। क्रिमिनल पता ही है, अपराधी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन के आधार पर आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, आगे एग्जाम में भी जो है साइनो एंटोनी नहीं बनता है, तो उसके लिए ऑप्शन नहीं होना है, समझे। लेकिन बाद में कि जो है वो बनना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। साइनो है, क्या ढूंढना है इसका, साइनो यहाँ है। कैमोफ्लेज मीन्स क्या, भेष बदलना। कैमोफ्लेज मीन्स क्या, भेष बदलना। इसका मीनिंग लिखता हूं, इसका मीनिंग होता है भेष बदलना होता है, इसको आप लिख लेंगे ना। और डिसगाइज, डिसगाइज मीन्स क्या होता है, भेष बदलना। डिसगाइज मीन्स क्या, भेष बदलना। इसका मीनिंग भी होगा, लिखता हूं, भेष बदलना हो जाएगा। ठीक है, भेष बदलना हो जाएगा। और कवर, ये तो पता ही है, ढकना। ट्रांसफॉर्म, बदलना। ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या, बदलना। अपारेल, अपारेल इसका जो है अस्पष्ट, और इसका बहुत सा मीनिंग है। तो हमें ढूंढना है साइनो, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे है नो एरर। नो एरर जब भी देखेंगे समझ जाए क्वेश्चन है कॉमन एरर का, और कॉमन एरर का है तो इसमें जो है बहुत बारीकी से और एक तरफ से देखना होता है। कैसे देखिए, देखिए सी बिल ऑलरेडी, ठीक है, रिटर्न होम वेन। देखिए यहाँ जो है आपको क्लू मिल गया कि क्या होना चाहिए। जब भी बीच में वेन हो, क्या हो, वेन। जब भी बीच में वेन हो तो इस तरफ देखिए वेन है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये देखिए आप सब्जेक्ट है, और ये क्या है, V1 है, यानी ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिएगा, दिख रहा होगा, वेन है और क्या है, सब्जेक्ट है, ये V1 है, यानी वेन के, ये जो वेन है, देखिए वेन के इस तरफ क्या है, वेन के इस तरफ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो नियम बनता है कि वेन के इस तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो इधर क्या होगा, इधर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इधर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या इधर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। समझ गए, याद रहेगा। देखिए फिर बता रहा हूं, जब बीच में वेन हो तो इधर जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो इधर क्या होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या स्ट्रक्चर, तो लिख देता हूं, होता है सब्जेक्ट प्लस विल, है ना, विल या सेल, सेल प्लस हैव, समझ रहे हैं,
और प्लस V3 ये होना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, और तब क्या होना चाहिए था, रिटर्न्ड, क्या होना चाहिए, रिटर्न्ड। तो विल हैव रिटर्न्ड, तो मिस्टेक तो इसी में है, विल ऑलरेडी रिटर्न्ड। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ये वेन हर इसमें नहीं, सी विल ऑलरेडी बी रिटर्न होम, आपका सी हो जाएगा। और पांचवा आंसर क्या होगा, यहाँ होना चाहिए हैव और यहाँ होना चाहिए रिटर्न। समझ गए, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ये मैं स्टार जो है दे देता हूँ। कैसे लिखना है, इस लिखना है जिस स्टार से मैं लिख दिया हूँ उस तरीका से लिख लेंगे। आगे है भरना है, ये भरना है, जब भी बीच में भरना हो समझ जाए क्लॉज टेस्ट क्वेश्चन है। और क्लॉज टेस्ट में तो क्या बोलते हैं 5, 6, 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें तो बिहार सिविल कोड है, तो इसमें मैं कहा ना इंग्लिश रहेगा, लेकिन 60% जो है वह थर्ड टॉप रहेगा और कुछ है नहीं। एक क्लॉज टेस्ट ऐसा है कि इसमें सिर्फ जो है इससे एक क्वेश्चन बनाया गया। ये क्या है कि द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल दैट एवर लिव्ड। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ी एनिमल है जो पृथ्वी पर रहा करता था। यहाँ पर पृथ्वी पर रहा करता था, तब भी तो पृथ्वी पर है, लेकिन इसका कहानी यह है कि ब्लू व्हेल जो पहले लैंड पर जमीन पर रहता था, लेकिन धीरे धीरे जो है ब्लू व्हेल जो पानी में रहने लगा। तो यहाँ से कहने का अर्थ यही है कि ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ी एनिमल है जो पहले जमीन पर रहता था। द लार्जेस्ट डैश ग्रो टू द लेंथ ऑफ अ ब्लैक क्या बास्केटबॉल कोर्ट। और सबसे बड़ी डैश है ना, और क्या बोलते हैं माने उसका जो है उसका जो लंबाई है क्या है, बास्केटबॉल कोर्ट जैसा, बास्केटबॉल कोर्ट जैसा। यहाँ पर अब बट क्या ब्लू व्हेल्स हार्ट इज एज बिग एज कॉम्पैक्ट कार। ब्लू व्हेल का जो हार्ट है कॉम्पैक्ट कार जैसा है, कॉम्पैक्ट कार जैसा है। इसका जो पूंछ है उतना चौड़ा है जितना सॉकर बॉल। और ये सब एनिमल जो शिकार किया जाता है और लगभग डैश हो गया। तो ऑप्शन देखिए, मॉडल तो होगा नहीं, कोई कार है नहीं, ये नहीं होगा। सैंपल कोई कपड़ा दिखा रहा है, किसी कपड़ा सैंपल होगा। पैटर्न नहीं होगा। और स्पेसिमेन इसका प्रजाति क्या होता है, प्रजाति, इसका मीनिंग होता है प्रजाति होता है। तो यहाँ हो जाएगा स्पेसिमेन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्पेसिमेन हो जाएगा। और देखिए एक्सटिंक्शन इसका विलुप्त, इसका होता है विलुप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सब एनिमल को शिकारी किया जाता है, तो ब्लू व्हेल को शिकारी किया जाता है, उसको मारा जाता है, तो क्या एनिमल वह एनिमल धीरे विलुप्त होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ क्या होना चाहिए, एक्सटिंक्शन, ये आपका हो जाएगा एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो आपको सेंस लगाना पड़ेगा, कॉमन क्या बोलते हैं क्लॉज टेस्ट है, तो उसमें जो है आप जो है थोड़ा सेंस लगाएंगे। क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो मैं बहुत बता चुका हूं। इसमें करना क्या है, देखना है वर्ब फॉर्म को। तो वर्ब फॉर्म जो हैड है और हैड है, तो इसका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड है, देखिए हैड है, तो इसका ढूंढेंगे हम हैड प्लस V3, ये ढूंढेंगे। आप कंफ्यूज खाएंगे कैसे हुआ, ये हैड के बाद क्या आया, हैड के बाद नाउन वर्ड आ गया ना। हैड के बाद नाउन वर्ड आ जाए तो ढूंढेंगे आप हैड प्लस हैड V3। तो देखिए दो बार हैड कहाँ है, यहाँ तो हैड नहीं होगा, यहाँ दो बार हैड है, यहाँ दो बार हैड है। इसको देखिए दो बार आप हैड ढूंढेंगे, दो बार आपको हैड ढूंढना है। इसका बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। और यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ हैड नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर हैड नहीं है, नहीं होगा। आपका आंसर बी होगा।
तो याद क्या रखना है, शॉर्ट, ऐसा है तो बहुत इसका नियम, लेकिन शॉर्ट तक बता रहा हूँ। जब भी आप हैड और नाउन देखेंगे तो आप क्या ढूंढेंगे, हैड आप नाउन देखेंगे, समझ गए। आगे देखिए, फिर द ब्लैंक्स क्या है, भरने वाला है, और भरने वाला है तो इसमें क्या करना आपको, देखिए पढ़िए। द ट्राफ्ट्समैन cautiously came items left by the officials to collect the dash, to collect the dash। तो यहाँ पर क्या ऑफिसर्स डैश टू कलेक्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डैश नहीं है, मैं दे देता हूं यहाँ पर आपको, यहाँ होगा ये ऑफिसर के बाद जो है, ऑफिसर के बाद डैश है, ऑफिसर के बाद डैश है। कह रहा है द ट्राफ्ट्समैन cautiously came items left by the officers डैश टू कलेक्ट। तो ऑफिस तो किस लिए, इकट्ठा करने के लिए आ गया है, इकट्ठा करने के लिए आ गया है, इसका क्या फॉरवर्ड होगा, यानी वह ट्राफ्ट्समैन जो है आए, बहुत सावधानी से आए, है ना। आइटम लेफ्ट बाय द ऑफिसर, जो भी ऑफिसर द्वारा आइटम छोड़ दिया गया था, तो उसको क्या लेने के लिए, तो क्या होगा, फॉरवर्ड, क्या होगा, फॉरवर्ड, ठीक है। आगे इडियम है, इडियम है तो इसका क्या होगा, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो हिट द नेल ऑन द हेड मींस क्या, किसी चीज को सही ढंग से कर पाना। हिट द नेल ऑन द हेड मींस क्या, किसी चीज को सही ढंग से कर पाना। इसका मीनिंग मैं लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा किसी चीज को, किसी चीज को, है ना, किसी चीज को सही सही या सही ढंग से करना, सही ढंग से करना, ये मीनिंग होगा। तो इसका कौन लग रहा है, लग रहा है ना डू समथिंग, पॉइंट नहीं, डू समथिंग कुछ करना, एग्जैक्टली राइट, पूरा सही सही, आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो इतना ही। और जो है बिहार एसएससी क्या बोलते हैं, बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम जो है अब होगा ही, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहे, और मैं आप ऐसा मैं विश्वास करता हूं आपका तैयारी हो गया होगा। तो तैयारी हो गया तो उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे ना, नहीं तो क्या होगा, वो भूल जाइएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मैं सेट किया हूँ, ये जो आपको जो है आपका तैयारी बनाए रखेगा और आपको मार्क्स जो है बढ़ाएगा। तो जितना हो सके वीडियो शेयर करेंगे, और क्योंकि ताली जो बजती है 2 हाथों से बजती है, तो ठीक है शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।